जी देखिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर लोग अपनी अपनी बात को कहें। आईपी सिंह जी सुनिए, प्रणेश जी, यही खूबसूरती है कि सारे लोग अपनी अपनी बात को अच्छी तरीके से कहें। लेकिन मैं तो कहूंगा, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे, भाई समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो अपराधियों की पार्टी है, जो जातिवादी, क्षेत्रवाद, धर्म, इनके यहाँ तो विकास और बिजली भी धर्म और क्षेत्र और जाति देखकर आती थी। तो मुझे लगता है कि धैर्य से इनको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सुरक्षा का नहीं, आईपी सिंह जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं टोका, एक एक करके बोलते हैं। आईपी सिंह जी जब आप बोल रहे थे तो वो उन्होंने बीच में नहीं बोला, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। 1 पर्सन एट अ टाइम प्लीज। आईपी सिंह जी आप सुन बोलिए एसएन सिंह मैं जी। बोलूं जी मैं बोल दूं आईपी सिंह जी, मैं आपकी बात को नहीं कहूंगा। आप भारत माता को डायन कहिए, हिंदुओं को आतंकवादी कहिए, आप कहिए साधु सन्यासी चिलिमजीवी होते हैं, आप सिमी का समर्थन करिए, आप अपराधियों को छोड़िए। लेकिन बात इस पे आती है कि अगर किसी से ये मांगा जा रहा है कि अपनी पहचान बता दीजिए, तो क्या दिक्कत है? देखिए, होता क्या है, सभी धर्मों में कुछ सात्विकता होती है, कुछ नीति होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ व्रत होते हैं, उसका अनुपालन करता है। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 15 दिन पहले से मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जमीन पर लेटते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं, खुद का बनाया हुआ भोजन करते हैं। तो मुझे लगता है जो संवैधानिक अधिकार देश ने दे रखा है, उस संवैधानिक अधिकारों के तहत सरकार ये सुरक्षा मुहैया कराती है कि किसी भी तरह की दुर्भावना न हो, किसी भी तरह की अराजकता न फैले। जैसे कि पिछले 2016 में भी दिखा था, बहुत सारी दुकानों पे मीट मांस बिक रहा था, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुत ऐसी घटनाएं घट गई थी। तो निश्चित तौर पे सरकार ये सुनिश्चित कर रही कि सभी धर्म, जैसे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो सावन में भी मीट मांस खा सकते हैं, उनका धर्म इजाजत देता है। एसएन सिंह जी, सवाल ये भी है कि आप देखिए, आप तो विपक्ष को ये सब कह सकते हैं, लेकिन आपके जो अपने एलाइज हैं, जेडीयू हो गया, चिराग पासवान और आरएलडी, उनको कैसे समझाएंगे? और मुख्तार अब्बास नकवी, जो आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। देखिए, 3 चीजों को आप समझिए। मैं कह रहा हूं, हमारे मुस्लिम भाई अगर हलाल सर्टिफाइड चीजों को ग्रहण करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से चीजों को कर सकता है। और यहाँ पे जो आपत्ति है किसी की, वो धर्म को लेकर नहीं कहा गया। कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वो बताए कि वो कौन है। उस भीड़ में हो सकता है कोई आ जा, उस भीड़ में अराजकता फैल जाए, उस भीड़ में कोई ऐसी चीज बिक जाए जो वहां नहीं बिकना चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 4 दिन पहले ही कहे थे कि जो कांवड़िया होते हैं वो तो उसमें अफीम, गांजा, चरस बेचते हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार ये व्यवस्था करती है कि किसी भी तरह की सामाजिक बुराई, किसी भी तरह से समाज में द्वेष न फैले, इस नाते। चौथी बात मैं कहूंगा, अगर आप अपने धर्म के हिसाब से अपने चीजों को कर सकते हैं तो भारत में बहुसंख्यक धर्म को भी आजादी है। मैं तो एक इतनी सुंदर बात कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं आदरणीय जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, 10 सेकंड धैर्य से सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। जो व्रत रहता है वो कुछ नीति से रहता है, कुछ नियम से रहता है, उसका अनुपालन करता है। कई कांवड़िया वो 10 लोगों के भीड़ में चलते हैं, जिसमें 2 लोग पहले चले जाते हैं, अपने हाथ से बनाए हुए भोजन को देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी नीति नियम के अनुपालन के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए चीजों को किया जा रहा है, तो ऐसी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश, लेकिन समाज, एसएन सिंह जी, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी और विपक्ष तो एक तरफ है, आपके जो अपने लोग हैं, एलाइज हैं आपके, जब उन्हीं को आप नहीं समझा पा रहे तो विपक्ष तो क्या बोलेंगे?